कभी कभी कॉम्पिटिटर इतना बड़ा, इतना ताकतवर और ऐसे रूप में आपके सामने आ खड़ा होता है कि वह आपको अंदर तक तोड़ कर रख देता है। लगातार 4 बार हराकर रोनी ने न सिर्फ जे का मिस्टर ओलंपिया बनने का सपना तोड़ा था, बल्कि उसने जे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे। उनके अंदर बस एक ही जज्बा गूंज रहा था कि या तो रोनी को हराना है या बस फिर यूं ही ट्रेनिंग कर करके मर जाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जाते वक्त अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए क्या देकर जाना चाहेंगे, वह है अ लॉट एंड लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कंडीशंस चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कभी हार ना मानने की जिद और जज्बा, क्योंकि आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कंपटीशन कब, कहां, किस मोड़ पर और किस रूप में आ खड़ा होगा, आपको यह अंदाजा भी नहीं होगा। आप सभी अपने जीवन में कभी ना कभी कंपटीशन से रूबरू हुए ही होंगे, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपटीशन की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इंसानी हिम्मत और जीत के जज्बे की ऐसी दास्तान जैसी ना तो कभी आपने कहीं देखी होगी और ना ही कभी कहीं सुनी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल द ट्रूथ चेजर्स, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानी द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर जे कटलर की, जिन्हें आपने बॉडी बिल्डिंग करियर के दौरान 2 लीजेंड्स, ऑल टाइम ग्रेट रॉनी कॉलमैन और फिल हीथ का सामना करना पड़ा। हमने उन्हें द ग्रेटेस्ट रॉनी कॉलमैन को हराते हुए देखा है और फिर अपने करियर के अंत में अपने ही स्टूडेंट फिल हीथ से हारते हुए। कभी कभी अपने करियर में आप अपनी लाइफ के सबसे टफ कॉम्पिटिटर से मिलते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह से प्रेशर्स में फील करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी यह सिचुएशन डू एंड डाई वाली भी हो सकती है। जब आप जीतने के लिए सभी बाधाओं से लड़ने के लिए लड़ाई को चुनते हैं, जब आप इन प्रेशर्स में अपने भीतर के फाइटिंग चैंपियन को बाहर लाते हैं और आप अपनी औकात के बाहर प्रदर्शन करते हैं। पर कभी कभी कंपटीशन इतना टफ होता है कि आप अपना सब कुछ झोंक देने के बाद भी आपको बार बार हार का मुंह देखना पड़ता है। कंपटीशन आपकी जीवन के हर पहलू पर असर डालता है, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप। कभी कभी कंपटीटर इतना बड़ा, इतना ताकतवर और ऐसे रूप में आपके सामने आ खड़ा होता है कि वह आपको अंदर तक तोड़ कर रख देता है। और बस यही वक्त है जब दुनिया की पहचान एक ट्रूथ चैंपियन से होती है। आज की कहानी में हम बात करेंगे जे कटलर की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में द ग्रेट रॉनी कॉलमैन और फिर करियर के अंत में द लीजेंड फिल हीथ का सामना किया। जे कटलर 3 साल तक लगातार 3 बार अर्नोल्ड क्लासिक टाइटल जीतकर चर्चा में आ, लेकिन अभी जे कटलर को वह सब देखना बाकी था जिसकी उन्होंने कभी अपने जीवन में कल्पना तक नहीं की थी। बॉडी बिल्डिंग के सबसे बड़े कंपटीशन मिस्टर ओलंपिया में उनका सामना अभी रॉनी कॉलमैन से होना बाकी था। रॉनी कॉलमैन, रिकॉर्ड 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, बॉडी बिल्डिंग के अनडिस्प्यूटेड किंग। रॉनी की बॉडी इतनी विशाल थी, इतनी इम्पॉसिबल लगती थी कि लोग उन्हें सभी समय का ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर मान चुके थे। रॉनी का शरीर इंसानी सीमाओं से परे की बात था। कुछ लोगों ने उन्हें बॉर्न ऑन द रॉन्ग प्लैनेट जैसे टाइटल दे रखे थे। वह इंसान नहीं बल्कि एक डेविल, एक बीस्ट लगते थे, और उस वक्त के बॉडी बिल्डर्स बस सेकंड प्लेस के लिए ही कंपीट करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जहन में वे रॉनी को हराना असंभव मान चुके थे। इधर जे कटलर की आंखें मिस्टर ओलंपिया बनने का सपना पाल रही थी।
इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देने का ख्वाब देख रही थी। जे कटलर अपना सब कुछ झोंक कर अपनी पूरी तैयारी के साथ कड़ी मेहनत करके 2001 में जब रॉनी कॉलमैन के सामने पहुंचे तो रॉनी ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया। जे इस विशालकाय दानव को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी खुद को रॉनी के आसपास तक नहीं पाया। जे 2001, 2003, 2004 और 2005 में कंसिस्टेंटली रॉनी कॉलमैन के पीछे लगातार 4 बार सेकंड प्लेस पर आते रहे। The second place finisher in the 2001 Olympia, Jay Cutler. Mr. Olympia for the 7th straight year. जे के खुद के शब्दों में, मैं हर बार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रॉनी के विशाल शरीर की तस्वीर को अपने दिमाग में रखकर घंटों तक दिन रात जिम में कड़ी ट्रेनिंग करता। मैं राक्षसों के जितना खाता, पर जब भी कंपटीशन में रॉनी को मिलता, रॉनी हर बार मुझे पिछली बार से ज्यादा मसल्स लिए हुए, पहले से और भी ज्यादा बड़े विशालकाय होकर मिलते। लगातार 4 बार हराकर रॉनी ने न सिर्फ जे का मिस्टर ओलंपिया बनने का सपना तोड़ा था, बल्कि उसने जे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे। चौथी बार 2005 में रॉनी से हारने के बाद तो जे कटलर ने बॉडी बिल्डिंग छोड़ देने तक का फैसला कर लिया था। जे की माने तो चौथी हार ने उन्हें भीतर से इतना तोड़ा था कि कई बार उनके मन में सुसाइड तक के विचार आए थे। बट यही तो वह वक्त होता है जब एक ट्रू चैंपियन दुनिया को अपनी पहचान कराता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाता है। कटलर ने एक और बार लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने सारे जीवन भर की ऊर्जा को अपनी ट्रेनिंग में झोंक दिया। यह उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी। जिन किसी भी बॉडी बिल्डर्स ने कटलर की 2006 की ट्रेनिंग को देखा, वे कहते हैं कि कटलर पागल हो गए थे। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक इंसानी शरीर के लिए ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करना असंभव था। उनके शब्दों में, अगर एक हाथी को भी ऐसी ट्रेनिंग से रूबरू होना पड़ जाए तो शायद दम तोड़ दे। उनके अंदर बस एक ही जज्बा गूंज रहा था कि या तो रॉनी को हराना है या बस फिर यूं ही ट्रेनिंग कर करके मर जाना है। ईयर 2006, द जजमेंट डे। आज का दिन जे कटलर के लिए बहुत अहम था। जे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। Today it was going to be the biggest ever fight between the biggest ever monsters. Competition बहुत टफ था, but finally 2006 में कटलर ने इम्पॉसिबल दिखने वाले 8 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन द ग्रेटेस्ट एवर रॉनी कॉलमैन को हरा ही दिया। To the 2006 Mr. Olympia, Jay Cutler. इसके बाद ईयर 2007 में भी कटलर ने कंसेक्यूटिव मिस्टर ओलंपिया जीता। हालांकि 2008 में उन्होंने यह टाइटल डेक्स्टर जैक्सन के हाथों गंवा दिया, लेकिन कटलर एक ट्रू फाइटर थे। उनकी फाइटिंग स्पिरिट गजब की थी। वह सब करना जानते थे जो एक ट्रू चैंपियन बनने के लिए किया जाता है। और 2009 में कटलर ने फिर से कमबैक किया और डेक्स्टर जैक्सन को भी हरा दिया। इसके बाद 2010 में कटलर ने अपने दोस्त, अपने स्टूडेंट फिल हीथ को हराकर अपना 4th ओलंपिया टाइटल जीत लिया। फिर 2011 मिस्टर ओलंपिया में फिल हीथ ने जब कटलर पर जीत हासिल की तो कटलर रनर अप थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। अंत में मेंटर को अपने ही स्टूडेंट के हाथों अपने ही बैकयार्ड में हार माननी पड़ी। फ्रेंड्स, ट्रू कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कुछ भी हासिल करने के लिए हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। जे ने अपने जीवन में अपने करियर के 2 छोरों पर रॉनी और फिल हीथ का सामना किया
और उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे एक चैंपियन सभी बाधाओं पर जीत हासिल करके बनता है। आज भी जे कटलर अपने स्वभाव और बॉडी बिल्डिंग में हासिल अपने मुकाम से सभी के दिलों पर राज करते हैं। यह सच है कि लोग एक्सटेंसिव कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में टूट जाते हैं, खुद की स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से तुलना करके हार मान बैठते हैं। पर याद रहे कि जे कटलर ने हमें सिखाया कि भले ही परफेक्शन पॉसिबल ना हो, परफेक्शन इम्पॉसिबल हो, पर इम्प्रूवमेंट पर और इम्प्रूवमेंट करते रहना हमेशा पॉसिबल बना रहता है। दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज के आगे नहीं झुकना है। जीवन में किसी भी चैलेंज के सामने हार ना मानी जाए। जे कटलर से सीखने के लिए हमारे पास एक सबक है कि यदि आप अपने गोल्स के लिए डिटरमाइंड और कमिटेड हैं, तो आप सभी बाधाओं को हरा सकते हैं और इवन इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको जे की कहानी कैसी लगी। थैंक यू एंड एंजॉय योर राइड टू दिस ब्यूटीफुल लाइफ।